हेलो दोस्तों, आप सबों को जय मसीह की और स्वागत करते हैं एक बार फिर आपको इन पवित्र वचनों को सुनने और समझने और सीखने के लिए। आज हम बात करेंगे प्रभु के वचनों से, पवित्र बाइबल यशायाह नबी की पुस्तक से, जहाँ पर उन्होंने अपने लोगों के लिए, उस पर विश्वास करने वाले भाई और बहनों के लिए उसके चरणों में आकर दुआ और प्रार्थना करने वाले भाई और बहन जो उसका भय मानते हैं, जो उसका आचरण करते हैं, जो उसके नाम की जय जयकार करते हैं, उनके लिए उन्होंने ये कहा है और लिखा है। यशायाह नबी की किताब उसका 49वां अध्याय और 15वीं कलम को हम पढ़ते हैं। वहाँ लिखा है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। दोस्तों, प्रभु का ये वचन आज आप सबों, हम सबों के लिए है। कहा है कि एक दूध पिलाने वाली माता अपने बच्चे को भूल सकती है। ये हो सकता है। और आपने अपने आसपास ऐसे काफ़ी इंसिडेंट देखे होंगे, ऐसे काफ़ी आपने सुना होगा कि बच्चों की एक माँ बच्चों को छोड़कर चली गई या भाग गई। तो ऐसा क्यों? क्योंकि पवित्र बाइबल में लिखा, हाँ वो छोड़ सकती है। इंसान धोखा दे सकता है, इंसान तुम्हें भूल सकता है, इंसान तुम्हें हट कर सकता है, इंसान तुम्हारे ऊपर ताने मार सकता है, इंसान तुम पर हंस सकता है, इंसान तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर सकता है, इंसान टांग खींच सकता है, इंसान मारा कूटा या जो भी इंसान से होता वो कर सकता है। बट पवित्र बाइबल का वचन कहता, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। दोस्तों, परमेश्वर का वचन आपके साथ है, मैं तुझे नहीं भूल सकता। और 16वीं आयत में लिखा है, देख मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदा मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। काफ़ी बार हम सोचते हैं मेरा कोई नहीं है, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? वाई? प्रभु, अगर मैं इस दुनिया में ना होता या ना होती तो अच्छा होता, मेरे ऊपर ये हो जाता तो अच्छा होता। काफ़ी बार हम अपने मुंह के द्वारा, काफ़ी बार हम अपने आप को ही कोसते रहते हैं, काफ़ी बार हम उस घटनाओं के बारे में ही जिक्र करते रहते हैं जो हमारे दिमाग में होती है। दोस्तों, किसी ने सच कहा है, जो पिछला था वो आपके दिमाग में है, मगर आज है वो आपके हाथ में है। एक बार फिर मैं दोहरा देता हूं दोस्तों, कि जो पिछला था, जो गया गुजरा, जो दुख और दर्द और जो भी घटना थी वो तुम्हारे दिमाग में है, मगर आने वाला कल और आज आपके हाथ में है। सो डोंट बी डिस्करेज, निराश और उदास ना हो। फोकस ऑन द गॉड, ही विल ब्लेस यू, बिकॉज हिज वर्ड सेज, आई विल नॉट लीव यू, आई विल नॉट फॉरसेक यू। मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर है। वचन में लिखा है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर होगा, मैं तुम्हारा प्रभु होगा, मैं तुम्हारा नाम की तुम्हारी बड़ाई करूँगा। यहाँ लिखा है, क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया है कि छुड़ा नहीं सकता? क्या मुझ में उद्धार करने की शक्ति नहीं है? देखो, मैं एक धमकी से समंदर को सुखा देता हूँ, मैं महानदी को रेगिस्तान बना देता हूँ। उनकी मछलियाँ जल बिना मर जाती और बच जाती है। मैं आकाश को मानो शौक का काला कपड़ा पहनाता और टाट को उनको ओढ़ना बना देता हूँ। प्रभु का ये वचन दोस्तों, परमेश्वर जो दुनिया का करता है, जो दुनिया को बनाया है, वो आज प्रभु का वचन कहता, क्या मेरे कान बहरे हो गए? नहीं, उसके कान बहरे नहीं हो गए। वो सुन सकता है, वो देख सकता है, वो महसूस कर सकता है। वो उसकी एक धमकी से समंदर को सुखा देता है। जानने के लिए दोस्तों कोरोना को देख लीजिए, पूरी दुनिया को उसने एक झटके में बंद कर दिया था। इसका मतलब
इसका मतलब ये है कि वो चाहे तो पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकता है। वो दुनिया वो चाहे वो कर सकता, उसके इशारे पे बरसातें और पानी आता है, उसके इशारे पे सीजन्स बदलती है, उसके इशारे से बादल उड़ते हैं। दोस्तों, काफ़ी बार आपने हवाई जहाज़ों में यात्रा करी होगी। जब आप पृथ्वी के नीचे रहते हो, आसमान में अपनी नज़रों को उठाकर देखते हो तो लगता है ये बादल तो किसी ने ठहराए हुए हैं। आप इमेजिनेशंस, आप कल्पना कर सकते हो कि इसके ऊपर अच्छी तरह कूदा जा सकता होगा, ये रुई की तरह होगा। अलग अलग रूप में आप बादल को देख सकते हो। बट जब आपने यात्रा की होगी तो आपने महसूस किया होगा कि जब आप बादलों के ऊपर से जाते हो तो वो तो कुछ नहीं है, वहाँ कुछ नहीं दिखाई देता है। बादल दिखाई तो देते हैं मगर होते नहीं हैं। वो परमेश्वर है दोस्तों, वो परमेश्वर जिसने बादलों को बनाया, जो हमारे सोचने से परे हैं, वो हमारी कल्पना से परे हैं। वो परमेश्वर कहता है, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, ये मेरी प्रार्थना है कि प्रभु का अनुग्रह आप पर बना रहे। आज आपने काफ़ी बार सुना होगा, आप एक या दो लोग कहीं पर प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे होते हैं, हो सकता है आपको लोग प्रार्थना भी न करने दे। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर झूठे अंजाम लगाकर आपको फंसा सकते हैं कि यहाँ तो प्रार्थना कर रहे हैं लोग, यहाँ तो ये गलत काम कर रहे हैं, ये तो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, ये तो लोगों को पैसा दे रहे हैं। इस प्रकार झूठे केस लगाकर आपको फंसा सकते हैं और आप पूरे देश में ये देखते होंगे, ये सुनते होंगे दोस्तों। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, पृथ्वी और आकाश टल जाएगी मगर मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। वचन में लिखा है कि ये सब अंत के दिनों की निशानियां हैं, ये सब मेरे नाम से होगा। ये सब इसलिए होगा क्योंकि लोगों के अंदर पाप है। अगर ये नहीं होगा तो पवित्र बाइबल दोस्तों झूठा गिना जाएगा, क्योंकि पवित्र बाइबल में जो लिखा है वो पूरा होता है। इसी से हम पहचान सकते हैं, इसी से हम समझ सकते हैं। मगर आप चिंता न करें, वचन में लिखा है, यशायाह नबी की किताब उसका इसी अध्याय 49वें अध्याय में हम देखेंगे, यहाँ पर 24-25 में 49 चैप्टर वर्सेस 24 और 25 यह लिखा, क्या वीर के हाथ से शिकार छीना जा सकता है? क्या दुष्ट के बंदी छुड़ाए जा सकते हैं? तो भी यहोवा कहता है, यहोवा परमेश्वर प्रभु, हाँ वीर के बंदी उससे छीन लिए जाएंगे और दुष्ट का शिकार उसके हाथ से छुड़ा लिया जाएगा। क्योंकि जो तुझसे लड़ते हैं उनसे मैं आप मुकदमा लड़ूंगा और तेरे बाल बच्चों का मैं उद्धार करूंगा। दोस्तों, परमेश्वर आपके नाम से मुकदमा लड़ेगा। कोई वकील कोर्ट और कचहरी में आपके साथ खड़े रहने के लिए हो सकता तैयार ना हो सकता आपके पास पैसा ना हो जब आपके ऊपर ऐसी विपदा और आपत्तियां और लोगों फंसाने की कोशिश करें। मगर परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जो तुझसे लड़ते हैं उनसे मैं आप मुकदमा लड़ूंगा और तेरे बाल बच्चों का मैं उद्धार करूंगा। जो तुझ पर अंधेर करते हैं उनको मैं उन्हीं का। दोस्तों, परमेश्वर का ये वचन है और प्रभु जो बोलते हैं, प्रभु जो कहते हैं वो होता है। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला और मैं विरोध न किया, मैं पीछे न हटा। क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया वरन अपना महता चमक के समान खड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना न पड़ेगा। जिन जिन लोगों ने प्रभु पे विश्वास किया और स्ट्रॉन्ग प्रभु के साथ प्रार्थना करते हैं, हर दिन प्रभु के चरणों में आते हैं, हर दिन प्रभु के वचनों को पढ़कर सीखते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं, जो प्रभु के इच्छा के अनुसार चलते हैं, God is blessing them, God is leading them, God is admire them, God is continue their generation to generations, He will bless and He will guide। क्योंकि वो परमेश्वर है, वो सेनाओं का यहोवा है, जो समंदर को उथल पुथल करता है, जिससे उसकी लहरों में गर्जन होती है, वह
मैं ही परमेश्वर यहोवा हूँ, मेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है। प्रभु का वचन कहता, मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले, तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है। दोस्तों, परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। उन्होंने कहा, तू मत डर, मैं तेरे साथ रहूँगा। तेरा प्रभु यहोवा अपने प्रजा का मुकदमा लड़ने वाला तेरा परमेश्वर है। वह यूँ कहता है, सुन, मैं लड़खड़ा देने वाला, मद के कटोरे और थार अपने जलजलाहट के कटोरे को तेरे हाथ से ले। दोस्तों, परमेश्वर के ऐसे काफ़ी वचन है जो यशायाह नबी की किताब में हम पढ़ते हैं। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आप जो भी काम, जो भी नौकरी, जो भी खेती, जो ही जहाँ कहीं पर भी हो, आप अपने समाज, आप अपने परिवार, आप अपने घर में कहीं पर भी हो, परमेश्वर की उपस्थिति हर एक जगह है, हर एक जगह है। वो आपके मन को जानता है, वो आपके दिल को जानता है, वो आपकी समस्या को जानता है, वो आपके कठिनाइयों को जानता है, वो पास्ट को जानता है, वो प्रेजेंस को जानता है, वो आने वाले फ्यूचर को जानता है और आपकी 1000 पीढ़ी जनरेशन के बारे में भी जानता है। सो अपने सारी चिंताओं को, अपने सारे कार्य को हर दिन उसके हाथों में सौंप दे, हर दिन प्रभु के हाथों में सौंप दे। परमेश्वर को आपकी रक्षा, आपका ख्याल वो रखने वाला है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है और मैं तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर ने याकूब को आशीष दी। परमेश्वर ने काफ़ी, हम गवाहियों को सुनते, परमेश्वर ने आशीषें दी है और वो आशीषें आपको भी दे। प्रभु के इन्हीं वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।